मामा जी तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। भैंसा कहाँ गया भाई? मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है। समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे। मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं किसकी इजाजत से आपने इस कंपटीशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शकल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया, हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ। हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है? ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओ राजू, हाँ। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए। राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अरे नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून। पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो। भूले नहीं ना हो, हम भी बिहार का हूँ। यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू। हाँ? ये ले, और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है। उठा ला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दो। उसकी माँ अखाड़े में राख डाल कर गई थी। हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया। मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। अब गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी। अब तुझे मारने में आसानी होगी।
मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। क्या कमीने? इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। बेचैनी और परेशानी का कारण अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जिस पहलवान ने तमाम शहर में पोस्टर छपवाकर यह ढिंढोरा पिटवाया है कि उसने सिर्फ दुर्योधन से ही मार खाने का, हड्डी तुड़वाने का इरादा कर लिया है, अगर वो पहलवान ही नहीं आया तो ये खेल कहां से होगा? खेल शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो खेल नहीं होगा। ये खेल होगा और जरूर होगा। तबाही के लिए तूफान का एक पल ही काफी होता है, और इस बाजार की तबाही के लिए तो अभी 10 मिनट बाकी है। फिक्र न कीजिए, वो तूफान आता ही होगा। अब 1 मिनट शेष रह गया है। हमारे महागुरु श्री बाबा ठाकुर का दावा कि तबाही का तूफान जरूर आएगा। तूफान तो नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का पसीना जरूर आ गया। राजू न अब तक आया है, ना ही आएगा, इसलिए बिना खेल खेले हम दुर्योधन को विजयी घोषित कर। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो, वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती, तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं?
You are under arrest. अंडर अरेस्ट? Yes. किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कातरे का खून किया है। ये खून ही है। कहा भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है। इधर जी, इनको हथकड़ी लगा और लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूं। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। शाबाश राजू। तुम्हारा कलेजा हमरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया? Yeah!